वेलकम टू स्टूडेंट, इट्स अ थर्ड पार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने मेरे साथ सेकंड टॉपिक में डिस्कस किया था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि आपको याद होगा और मेमोराइज होगा। देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस, सेकंड वन इज द सेल मेम्ब्रेन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। या आपका क्वेश्चन था what is the cell made up of। तो सबसे पहले आपका मैं न्यूक्लियस ले रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, मैंने टॉपिक लिखा है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस मतलब क्या, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल which control all the activity of the cell and it is discovered by the Robert Brown। आप लोग देखिए ये जैसे सेल है, सेल के अंदर ये जो बीच वाला जो पार्ट है that is known as the nucleus which control all the activity of the cell which is discovered by the Robert Brown। इतना इंट्रोडक्शन हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमेटिन मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल? क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? इट इज अ थ्रेड of fibrous type of structure present in the nucleus that is known as the chromatin। and chromatin material दो चीज important contain करता है, एक है आपका DNA और सेकेंड है आपके पास RNA। what is the full form of the DNA and what is the function of DNA? DNA मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए? तो डीएनए का जो फंक्शन है इसको हम लोग बोल सकते हैं हेरिडिटी के लिए काम होता है या तो इनहेरिटेंस। हेरिडिटी मतलब क्या, फंक्शन ऑफ द डीएनए इज मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए। एंड व्हाट अबाउट द आरएनए? आरएनए का जो फंक्शन है प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो कहने का सेंस न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल दो चीज कंटेन करता है, एक आपका डीएनए है और दूसरा है आपका आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसका काम है आपका इनहेरिटेंस का, और हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड आरएनए का काम है आपका प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। और क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर भी आपका एक फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम्स। और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने पेयर में पाया जाता है? आपके पास 23 पेयर्स में पाया जाता है। तो टोटल काउंट कितना हो गया आपके पास? 46। कितना हो गया आपके पास? 46। और क्रोमोसोम्स के अंदर भी सबसे फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर कौन होता है आपके पास? जीन्स होता है। और जीन्स मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई, जो कि हमारे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। कुछ ना कुछ हमारे जो कैरेक्टर्स है मदर और फादर से मिलते हैं, किसके कारण मिलते हैं? जीन्स के कारण। तो अगर मैं इसको डिस्कस करना चाहूँ तो फ्लो चार्ट पे आप देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंटेन कर रहा है। सबसे पहला मेरा न्यूक्लियस है जो कि पूरे सेल का एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? इसमें क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल में आपका डीएनए है और आरएनए है। डीएनए का फंक्शन है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का, आरएनए का है आपका प्रोटीन का सिंथेसिस। और क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर छोटा सा जो यूनिट है क्रोमोसोम्स जो कि कंटेन करता है 23 पेयर्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर जो छोटा सा पार्ट है उसमें आपका जीन्स है। जीन्स आपके पास दो तरह का होता है, एक्स एंड वाई। अगर मैं इसको छोटे से ऊपर की साइड में लेके चलो तो सबसे स्टार्टिंग में है मेरा जीन्स, जीन्स के बाद है आपका क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के बाद है क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल के बाद है न्यूक्लियस। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का कौन है? न्यूक्लियस। तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट आपके पास होना चाहिए। न्यूक्लियस के बाद है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल के बाद है क्रोमोसोम्स एंड लास्ट में आपका जीन्स। तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में मैंने आज न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका फंक्शंस क्या है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। थैंक यू।